और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सरबरा तैयब इकराम साहब, जिनको हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे तैयब बहुत इकराम साहब। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तैयब इकराम साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी जर्नी के हवाले से जानना चाहूँगा। पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सरबरा की हैसियत से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की अलामत है। जी, सारा आगाज़ हमारी सरज़मीन से हुआ और वहीं से मैंने हॉकी खेली और कोचिंग का भी तजर्बा हासिल किया और एक दो अच्छे मौके मिले क्योंकि पाकिस्तान ने ही वो मौके दिए, तो उससे काफ़ी चीज़ों को बड़ा करीब से देखने का बहुत अर्ली टाइम पे मौका मिला और आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड और बड़ा उसमें खुशकिस्मत हूँ। एक तो सरज़मीन उसमें हम पैदा हुए और उसी सरज़मीन से हमें ये मौक़े मिले, तो उससे काफ़ी एक डिफरेंट एंगल जो है हॉकी का, वो मैंने सीखा भी, पढ़ा भी और उसके ऊपर काम भी किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जब स्कूल में था तो किसी तरीके से एफआईएच को एक लेटर लिखा कि आप हमारी कोई हेल्प करें, हम कैसे बच्चों को, अपने साथियों को कैसे कोचिंग वगैरह कराएं। तो किस्सा मुख्तसर, उससे तकरीबन 25 साल बाद एफआईएच एक कोचिंग कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करती है। उसका नाम था पोजीशन का एफआईएच कोचिंग प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो मुझे उन्होंने अपॉइंट किया। एक ऐसा वो यूनिवर्स का एक सर्कल था जिसमें ऐसा मौका मिला कि मुझे फिर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा और हॉकी के लिए मुल्क भी छोड़ा फिर, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो फिर मैं हॉकी के साथ वाबस्ता हो गया। तैयब इकराम साहब, जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आप लेकर चल रहे हैं, बड़े कठिन चैलेंजेस हैं आपके लिए, इतना आसान ये सफ़र है नहीं। ख़ास तौर पर इस 2026 वर्ल्ड कप के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में आपने ये जो टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, इस हवाले से। देखें, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों बहुत बड़ी हॉकी नेशंस हैं। ख़ास तौर पे नीदरलैंड, हॉलैंड जो है, इट इज़ अ होमलैंड ऑफ हॉकी। हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से हॉकी शुरू हुई और हम वहीं पे उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं वर्ल्ड हॉकी के, जिनमें नीदरलैंड का सरफहरिस्त पे नाम आता है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हम अपना टॉप इलीट कंपटीशन वर्ल्ड कप जो है वो नीदरलैंड में लेके आए हैं। नीदरलैंड में यहाँ कंपटीशन या रिज़ल्ट ही नहीं बन रहे, यहाँ पे बड़ी एडिशनल वैल्यूज़ हैं हॉकी की, okay? और जो हमारे मुल्क में भी हैं, लेकिन जो है इस वक्त हमारा जो डिसीजन था वर्ल्ड कप का, आई मस्ट से कि वो अभी हाफ वे वी आर, मे बी इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप। तैयब इकराम साहब, प्रो लीग का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं, एक आम तासुर ये है कि हॉकी जो है वो चंद मुल्कों तक महदूद हो गई है। आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? ये तासर मैं बड़ा ब्लंटली कहूँगा कि गलत है। एक हर फेडरेशन और हर स्पोर्ट में एक एलीट कम्युनिटी होती है, ओके, और उसके ये एक ओपन प्रोसेस है। इसके अंदर प्रमोशन, रेलीगेशन दोनों हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहली 9 टीमें हैं वही प्रो लीग में खेलेंगी। तो दूसरा, इस चीज़ का जवाब हमने ऐसे दिया है कि एक हमने नेशंस कप इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक। वो एक सीढ़ी है, अब उसको चढ़ पे आप अब आ सकते हैं प्रो लीग में। और अब मैंने एक और स्टेप है, वो नेशंस कप 2 इंट्रोड्यूस कराया है। तो मेरा जो अपना ऑब्जेक्टिव है कि 35 से 40 ममालिक जो हैं एफ आई एच एलीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें गुड। और करते रहें। तो ये एक, इट इज़ एन ओपन थिंग। तैयब इकराम साहब, फंड का मसला आ रहा है। न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया, फिर पाकिस्तान को जो है वो मौका मिला प्रो लीग में खेलने के हवाले से। आप जिस तरह ग्लोबली हॉकी के खेल को मकबूल बनाने के हवाले से आलमी सतह पर काम कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स जो हैं वो आपकी तरफ आएँ
और इस खेल में जो स्पॉन्सरशिप के हवाले से, फंडिंग के हवाले से मुल्कों को दिक्कत का सामना है, उसके सद्देबाब के हवाले से आप कुछ कर सकें? जी, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, हर हर स्पोर्ट में हैं और हॉकी में भी हैं, ये बात ठीक है आपकी। और अगर आप कह रहे हैं कि प्रो उसकी वजह से वो प्रो लीग नहीं खेल पाए, ये चीज़ें तो ज़रूर हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि न्यूजीलैंड को या फ्रांस को एक बहुत अच्छी स्टोरी मिली थी कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ रब्ता करते। अब आप ये देखें, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, खाली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स नहीं हैं। अब ये फाइनेंशियली फ्रांस और न्यूजीलैंड दोनों पाकिस्तान से सही। स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली भी, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उसको डिसीजन लिया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये ग्लोबल चैलेंज है। आज हॉकी जो है वो फाइनेंस के साथ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपका बहुत अच्छा टैलेंटेड ग्रुप है, आपके बहुत अच्छे हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल ठीक नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये आज की पूरी जो स्पोर्ट्स की लैंडस्केप है, इट इज़ अबाउट दैट। हम जो पूरी एफर्ट कर रहे हैं इस वक्त, हमने जो मैंने आपको बताया कि दो दूसरे कंपटीशन हमने ये इंट्रोड्यूस कराए हैं और दे आर वर्किंग वेरी वेल। एक लोगों को इंगेज करना, उनके साथ उनकी गवर्नमेंट के साथ इंगेज करना, तो ये हम न्यूजीलैंड को भी और फ्रांस के लिए भी कर चुके हैं। हमारा ये मॉडल पाकिस्तान में कामयाब हुआ। आई वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्टेक्ट द गवर्नमेंट कि प्रो लीग ये इतना आसान चीज़ नहीं है आना इसके अंदर, तो आप इसको परस्यू करें। तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और जैसे भी जिस हालात में भी उन्होंने किया, और गवर्नेंस इश्यूज भी थे, हुए भी हैं, और अब पाकिस्तान जो है वो प्रो लीग खेली है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तैयब अकराम साहब, तो इंडिया पाकिस्तान मैच जो है वो उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करने के वाले से एक बहुत बड़ा एसेट है। व्हाई नॉट एफआईएच इस बारे में क्यों नहीं सोच रही कि इंडिया पाकिस्तान मैच को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से एफआईएच को जो है वो बूस्टर के तौर पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान मुकाबले हों? जी बिल्कुल, ये तो हमारा एफआईएच का नहीं, एशियन हॉकी का, एफआईएच का और दोनों फेडरेशंस का ये एक है, ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराएं। आज भी इट इज़ दी ये आज नॉन होस्ट पहला मैच था जो पूरा हाउसफुल था यहाँ पे, तो ये एक बड़ा क्लियर एविडेंस है कि इंडिया पाकिस्तान फॉर हॉकी एशिया के लिए, वर्ल्ड हॉकी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। अब वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट से या एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट से बाहर अगर इन्होंने खेलना है, तो आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा जियोपॉलिटिकल और सियासी हालात ऐसे हैं कि वो एक चीज़ इस वक्त हम उसको नहीं रियलाइज़ कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये ज़रूर है, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये एक वो प्रॉपर्टी है जो आपके सारे फाइनेंस वगैरह के मामलात को ठीक कर सकती है। आप चूंकि बराह रास्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सरबराह की हैसियत से तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करूं तो उनके लिए एक मुनाफे बख्श सौदा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। वर्ल्ड कप में वो शोर शॉट पाकिस्तान इंडिया का मैच रखते हैं, T20 वर्ल्ड कप में रखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में रखते हैं। आपका हर 4 साल के बाद एक इवेंट आता है, पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाई इस टूर्नामेंट में कर गई, आपने एक ग्रुप में रखा, एक मैच हो गया, अब 5 ए साइड टूर्नामेंट हो रहा है। मुस्तकबिल में एफआईएच अपने कैलेंडर को इस हवाले से क्यों बड़ा नहीं कर रही कि हर 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आ रहा है, अब 5 ए साइड का एक टूर्नामेंट हो, उसके अलावा टूर्नामेंट हो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करके दुनिया भर में एफआईएच हॉकी के फरोग के लिए काम कर सके? जी, ये है हमारे पास इस वक्त हमारी जो कॉन्टिनेंटल बॉडी है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में अभी रेगुलर पिछले तकरीबन 10 साल से इंडिया पाकिस्तान की मीट होती है। ये चीज़ उनके ये मैचेस हैं, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में हैं, एशिया कप में हैं, और ये अपना अब जाहिर है 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप है उसके ऊपर भी ये एक चीज़ है। जिस तरह आप इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको हम एक मैंडेटरी चीज़ बना दें कि किसी भी तरीके के साथ वो, लेकिन हमारा जो हॉकी का सेटअप है वो भी क्रिकेट से थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक।
ओके, क्रिकेट के आपके ज़्यादा नंबर्स, इतने बड़े सिलेक्टिव नंबर्स हैं, तो उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और अब हमारे लिए एक हमारे ऊपर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी बैठी हुई है, सही। और उसके अंदर ये जिस तरह स्केजुलिंग किस तरह आप बनाते हैं, उसके भी एक असेसमेंट है, इवेलुएशन है। तो उस कदम की तरफ हम जा रहे हैं। इसको, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हम कैसे मेक श्योर करें कि इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन अमाद भट्ट साहब। और पाकिस्तान हॉकी टीम जब वर्ल्ड कप में अगले मरहले में नहीं पहुंची तो सोशल मीडिया अकाउंट पर अमाद भट्ट ने अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल बहुत उदास है, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, एशियन गेम्स में अच्छी खबर देंगे। मेरे साथ मौजूद है अमाद शकील भट्ट। अमाद, पहला वर्ल्ड कप आपका, और किस उम्मीद के साथ आए थे, कहाँ गलती की इंडिया की मैच में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप हर एक, मैं समझता हूँ कि एथलीट के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। बड़ी मेरी टीम ने एफर्ट की थी वर्ल्ड कप के लिए। जब हमने क्वालिफाइंग राउंड खेलने हम जा रहे थे, माशाल्लाह रमज़ान मुबारक था, हमने रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल थी। हमने बड़ी अच्छी एक एफर्ट के साथ, कंबाइंड टीम एफर्ट के साथ जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया और वर्ल्ड कप की स्टेज पे आए। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें। टाइम हमारे पास, जितना मैं समझता हूँ कि अनलिमिटेड टाइम था, उसके अंदर हमने जो हमारा फॉरनर अभी सिस्टम सारा है उनके साथ हमने ट्रेनिंग की। 26 दिन का हमारा ये वर्ल्ड कप से पहले कैंप था। पहला मैच जो हमने खेला, उसके बाद हमने दूसरा मैच खेला। और मैं इंडिया के मैच की बात करता हूँ, आपने इंडिया के मैच का पूछा, तो लड़के जो हमारे नए लड़के थे, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा प्रेशर में थे। हमारे कप्तान अबू बकर, बिल्कुल उन पर मैं समझता हूँ कि कोई प्रेशर नहीं था। जो फर्स्ट क्वार्टर था, बिल्कुल उसकी बात ज़रूर करूँगा कि जो प्लान हमें दिया गया था हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। इंडिया ने एक बड़ा जो है वो अपना एक्सपीरियंस शो किया, और उनकी पेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो हमेशा से गेम होती है टोटली डिफरेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने सिर्फ जो हमें मैच हराया वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हराया। मैं अपने लड़कों को भी क्रेडिट देता हूँ कि जैसे हमने सेटबैक किया सेकंड क्वार्टर में, जैसा हमने परफॉर्म किया थर्ड क्वार्टर में, और मैं फोर्थ क्वार्टर की बात करूँगा, थोड़ी सी उनमें हमारी मिडफील्ड में और हमारा जो पीसी कन्वर्जन रेट था उसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई। और इंशाल्लाह हम उनको आगे, हमारे पास अभी टाइम है और इनको हम एशियन गेम में ज़रूर पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अमाद, चूंकि आप पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी के लिए आवाज़ भी उठाते रहे हैं, मैं ख़ास तौर पर आपको इसीलिए ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, प्रो लीग में हम 16 मैच हार गए, वर्ल्ड कप में तीनों में से एक मैच भी नहीं जीत सके, अगले मरहले में हम नहीं जा सके। पाकिस्तान हॉकी के हवाले से एक आम तासुर ये है कि जी हॉकी पे इन्वेस्ट करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये टीम आगे नहीं जा रही। लेकिन चूंकि आप इस टीम के साथ एसोसिएट हैं, मैंने आप लोगों को इधर एम्स्टलवीन में खेलते हुए देखा है, एक उम्मीद की किरण है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर हमारे हॉकी के हलकों, ख़ासतौर पर वो लोग जो काफ़ी मायूस हो गए, उनको क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि मायूस बिल्कुल नहीं होना। हम ज़रूर जो वो प्रो लीग के सारे मैचेस आ रहे हैं। मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जिस दिन हमने प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया था, मैंने ये भी बात की थी कि हम प्रो लीग के मैचेस जो हैं वो अभी जीतने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि हमने जो प्रो लीग का 7वां सीज़न है उसके एडिशन के लिए क्वालिफाई किया। तो वर्ल्ड की जो बेस्ट 8 टीम्स हैं वो ऑलरेडी उस प्रो लीग में 7 साल से खेल रही हैं। तो आप कैसे बिल्कुल एक 7 साल बाद जाके किसी टीम के अगेंस्ट कम्पीट करके मैच खेल के और आप उसको कैसे जीत सकते हैं? और रही बात ये भाई वर्ल्ड कप की, जैसे सिस्टम सारा चेंज किया गया और जैसे आपने मायूसी की बात की, मैं पूरी कौम से यही जो वो अपील करता हूँ कि बिल्कुल मायूस ना हो। मेरे पास वो टीम मौजूद है, इंशाल्लाह वो लड़के मौजूद हैं। हमारे पास बेहतरीन सिस्टम आ चुका है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो प्रेसिडेंट हैं मोहिउद्दीन वानी साहब, उनका बड़ा अच्छा विजन है। जैसे कि काफ़ी अरसे बाद इंटरनेशनल टीम्स की वापसी हुई पाकिस्तान में, लोगों को थोड़ा सा पाकिस्तान हॉकी की तरफ जो उनका दोबारा जो विजन आया, तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उसमें बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करके जो हमारी पाकिस्तान हॉकी की ग्लोरी है उसमें ज़रूर वापस आए। अच्छा, अमाद शकील भट्ट साहब, इस वक्त मौजूदा हॉकी टीम में आप सबसे पाकिस्तान के सीनियर तरीन प्लेयर हैं, और मैं चाहूँगा कि ज़रा आप हमें बताएं कि 2 मैच कोरिया में खेलेंगे, फिर एशियन गेम्स के मैच हैं, तो मैचों की डबल सेंचुरी मुकम्मल करने में कितने मैच बाकी रह गए आपके? अभी FIH पे मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे ये लगता है खुद
कि तकरीबन 5 या 6 मैचेस मेरे रह चुके हैं 200 होने में। तो मेरे लिए भी एक बड़ी प्राउड मोमेंट होगी कि पाकिस्तान के लिए 200 मैचेस खेलना एक एजाज़ की बात है, और इससे ज़्यादा बड़ी मेरे लिए एजाज़ की ये भी बात होगी कि मैं एशियन गेम्स जो वो जीत के पाकिस्तान को जो वो ओलंपिक में क्वालिफाई करवा के एक गोल्ड मेडल का तोहफा दूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन नमाज शकील भट्ट की गुफ्तगू आपने सुनी और काफ़ी पुरुमीद है मुस्तकबिल में पाकिस्तान हॉकी के अच्छे कल के हवाले से। और अब मेरे साथ मौजूद है बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले सुफियान खान, जो कि पाकिस्तान हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हैं और इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के लिए इन्होंने गोल किया है अगेंस्ट इंडिया। सुफियान, हार्ड लक। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप में हम अगले मरहले में नहीं गए, एशियन गेम्स के लिए ये वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? बिल्कुल याहिया भाई, जैसे आप कह रहे हो, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि क्योंकि जाहिर बात है एक वर्ल्ड कप का एक मेगा इवेंट होता है और फिर उसके बाद हमारा तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है 4 वर्ल्ड कप जीतना, तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं, बल्कि सारी टीमें देखती है कि यार पाकिस्तान वो टीम है जिन्हें 4 वर्ल्ड कप जीता है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप। तो अब जिस तरह हम वापस आए, कम बैक किया 4 साल बाद आए और जिस तरह हमारी नया मैनेजमेंट आई है, तो यकीनन बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ, क्योंकि अब जिस तरह हमारी टीम में सिर्फ बहुत 2 सीनियर प्लेयर थे जिन्हें दूसरा वर्ल्ड कप था। हमारा एक्सपीरियंस अब इंटरनेशनल मैच कह सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का एक अलग सिस्टम होता है जो हमें नज़र आया। तो टीमें बड़ी तैयारी करके आते हैं, जिस तरह हम तैयारी करके आए थे नए मैनेजमेंट के साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद रहा हमारे एशियन गेम्स, वाकई वो इससे भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा इवेंट है, क्योंकि उसमें भी आप अगर जीतते हो, गोल्ड मेडल जीते हो, तो आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हो। तो मैं समझता हूँ कि वो भी आप हमारे लिए सेकंड स्टेप वही है और सबसे मेन भी वही है वर्ल्ड कप के बाद। तो इंशाल्लाह अब हमारा पूरा फोकस है कि हम एशियन गेम में गोल्ड, उसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। अच्छा सुफियान, ये बताओ बन्नू से आपका ताल्लुक है, कब हॉकी शुरू की और ये पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट कैसे बन गए आप? जी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बन्नू में हॉकी बहुत है, असो टफ भी है, पर वहाँ पे अब मैं दोबारा आपको बता सकूँ कि हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला होता है बताने का। तो और ये कि लड़के मेहनत बहुत करते हैं, पर कुछ चीज़ें होती है जो आपको ना बाहर सीखने को मिलते हैं। जिस तरह मतलब आप समझो कि लाहौर में इस तरह हर किस्म आपको प्लेयर मिलेगा, बताने वाला भी मिलेगा, देखने के लिए भी मिलेगा, आप सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैं आया डार एकेडमी में और डायरेक्टली का, हाँ मैं फिर बताता चलो आपको कि वो मुझे एक मेरा दोस्त है, गोलकीपर है नेवी में, वो उसने मुझे बताया था कि आप मारा करो और सिखाया। फिर एहसान भाई, एहसानुल है जिसका ताल्लुक भी है सर, और वो मेरा उस्ताद इस तरह के, मतलब डायरेक्टली फिर उसने मुझे चीज़ें बताई, वो फिर मुझे ट्रेन करता रहा। उसके बाद फिर मैं आया लाहौर और डार हॉकी अकेडमी में, तो वहाँ से सारे मुझे मतलब ना वकास बढ़ता कोच था हमारा, तो उन्होंने काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत की ड्रैग फ्लिक के ऊपर। उसके बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत थी, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2 गोल किए आपने? जी, 2 गोल किए। 2 गोल आपने किए हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि एशियन गेम्स में हम आपसे क्या उम्मीद रखें हैं? एशियन गेम्स में आप हमारा एक बहुत ही अहम हथियार होंगे। जी बिल्कुल, आपको अब देखा जाए अगर वर्ल्ड कप में भी हमें शॉर्ट कॉर्नर काफ़ी मिले, ये नहीं कि नहीं मिले, लेकिन कोच का अपना प्लान होता है, हमारा अपना प्लान होता है। हम क्योंकि दूसरी टीम को हम देखते हैं तो उस हिसाब से हम चलते हैं। तो यकीनन अब मेरा तो टारगेट यही होता है कि हर शॉर्ट कॉर्नर में जो मैं 100% रिजल्ट दूँ। तो इंशाल्लाह एशियन गेम्स में भी यही है कि अब जिस तरह यह मुझे जितना भी मौका मिला मैंने वेल किया। हो जाते हैं मिस्टेक, नो डाउट, बाकी टीमें भी तैयारी करके आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एशियन गेम्स में ये है कि मैं 100 से भी ऊपर पर रिजल्ट दूंगा ताकि हम गोल्ड जीत सकें। नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए हमारी, और उम्मीद करते हैं कि सुफियान खान पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स में आप फतहगर साबित हों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर अली रजा। टोबा टेक सिंह से आपका ताल्लुक है और पाकिस्तान किले के मुहाफिज हैं। अली रजा, पहला वर्ल्ड कप जी, और कैसा तजुर्बा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तजर्बा हुआ है, अच्छी टीमों के साथ खेले हैं और इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। अच्छा अली, ये बताओ कि वैसे तो अगर हम हॉकी के हवाले से बताएं तो आप तो हेलमेट पहने हुए होते हो, जी जी। तो आज बगैर हेलमेट के हमारे साथ मौजूद है। वो क्या हुआ था पहले मैच में? ये किसकी जिम्मेदारी होती है? गोलकीपिंग की जो किट होती है, उसके अलावा जो पेनल्टी कॉर्नर की चीजें होती हैं, जो गोलकीपर नहीं खेल रहा होता और आप मिलकर लेकर आते हैं, वो क्या हुआ? जी जी, वो मिलकर ही लेके आते हैं, लेकिन वो हमने रखे थे अंदर, वो पानी वगैरह ग्राउंड में लगा तो उन्होंने बाहर रख दिए, तो इसी वजह से फिर वो ऐसे ही प्लेयर लाइनअप हो गए थे, इसी वजह से याद नहीं रहा।
तो ये वैसे जिम्मेदारी तो हमारी होती है गोलकीपर की, वो बस वो थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक हो गई है एक दो लड़कों से, बस वो तो और तो कोई मसला नहीं। अच्छा अली, आप बड़ा अच्छा खेले और इस वर्ल्ड कप में ठीक है पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीत सका, लेकिन अगर हम देखें तो 4 गोल इंग्लैंड से हो गए, 3 गोल जो है वो वेल्स ने कर दिए, 5 गोल जो है भारत ने कर दिए, 12 गोल 3 मैचों में 12 गोल। लेकिन आजकल की जो हॉकी है बहुत तेज हॉकी हो गई है। ऐसे ही है बिल्कुल। बतौर गोलकीपर आप अपनी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे, और कौन सा मैच आपके ख्याल में ऐसा था जहां पर आपको लगा कि यार ये वाला गोल नहीं होना चाहिए था? वो मेरा था, वो पहला मैच था, और सॉरी दूसरा मैच था जो वेल्स के साथ था, उसमें वो जो मुझे राइट पे गोल हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, उस पर राइट और सेंटर जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो वो जो राइट पे गोल हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था मुझे, वो मेरी मिस्टेक है, उसमें मैं अभी और काम करूँगा, इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस होगी आगे। तो अली, मैं आपको देख रहा था जब पेनल्टी कॉर्नर पर गोल हुआ, फिर एक सामने से गोल हो गया पहले क्वार्टर में अगेंस्ट इंडिया। आपके ख्याल में क्या हमने बहुत ज्यादा चढ़ा लिया था जिसकी वजह से इंडिया को तवातुर के साथ मौके मिल गए? जी, वो पहले जो पहला क्वार्टर था ना, उसमें थोड़े से लड़के यानी कि थोड़ा सा प्रेशर ले गए, लेकिन फिर भी हम ठीक हो गए थे। और वो जो 2 हमें गोल लगे हैं, वो हमारे लड़कों के टच होके अंदर गया बाल, तो वो हमारी छोटी छोटी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से हमें गोल हो गए हैं। बाकी ओवरऑल लड़के अच्छा खेले हैं, इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे और आगे इंशाल्लाह। अली, आप पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि आप रूलिंग सब्स्टिट्यूट आ गई है जी। एक मैच में खिलाड़ी जो है 6-6, 7-7 बार अंदर जाता है, बाहर आता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई अंदर से बाहर नहीं जाता तो वो गोलकीपर है। ऐसा नहीं है कि गोलकीपर तब्दील नहीं होता, गोलकीपर भी तब्दील होता है। लेकिन अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपने पूरा वर्ल्ड कप खेला जी, तो ये मुझे बताइए कि इस वर्ल्ड कप से क्या सीखा आपने, और अब एशियन गेम्स में हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? जी इंशाल्लाह एशियन गेम्स में उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इधर पहला वर्ल्ड कप था, खेले हैं, अच्छा खेले हैं। गोल हमें जो वो सेकंड पोल से ऐसे गोल लग के टच लड़कों के हो गए हैं, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह एशियन गेम्स से आपको बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी और इंशाल्लाह हम गोल्ड लेंगे उधर। थैंक यू वेरी मच अली रजा, ये पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और इनका कहना यही है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और इंशाल्लाह आने वाले एशियन गेम में पाकिस्तान टीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर अली रजा के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।